इसमें ना एक जो की पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल की एफर्ट के बाद, सारे नुकसान के बाद, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ हैं। मैंने भी उन्हीं से सीखी हैं। लेकिन मेरी स्टोरी में इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि वो उनकी जो एडवाइसेज हैं या नसीहतें हैं वो आप एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ देखेंगे, मैनेज कर सकते हैं आप, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और पहिया एक दफा इजाद हो चुका है, आपने उसको दोबारा इजाद करने की कोशिश नहीं करनी। जो जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने डेयरी फार्म, नेक्स्ट डेयरी फार्म के ऊपर। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू करने लगा हूँ। एक्चुअली सीरीज क्या है, जो मेरा प्राइमरी मकसद था यूट्यूब के ऊपर आने का, कि मैं अपनी पूरी स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि मेरे ख्याल में ये एक स्पेशल स्टोरी है, क्योंकि मेरा एक जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। क्योंकि प्रोफेशन के लिहाज से तो मैं आईटी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और सॉफ्ट फार्मिंग करते हुए मुझे कोई 5 से 6 साल हो गए हैं। तो ये एक ड्रामेटिक सी स्टोरी है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने टाइम का, लेकिन उसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो वॉल्यूम ऑफ लॉस था वो बहुत ज़्यादा था। तो यही मेरा प्राइमरी मकसद है, क्योंकि मैंने भी उसी तरीके से काम स्टार्ट किया जिस तरह एक हमारी मिडिल क्लास का कोई भी बंदा काम स्टार्ट करता है, या मिडिल क्लास कह लें या थोड़ी लो क्लास कह लें। तो हम प्राइमरीली बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो यही मेरा पर्पस था यूट्यूब के ऊपर आने का, कि मैं अपनी स्टोरी को शेयर करूं ताकि आप लोग भी सीखें, और आपको बताते हुए मुझे खुद भी काफी सीखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें ना एक जो की पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी कि वक्त पर लगाया गया एक टांका 9 टांकों से बचाता है। यानी कि अगर आप सही टाइम पर एक कदम सही सिमत में लेंगे तो आपको वो हो सकता है कि 9 कदम किसी और गलत डायरेक्शन में जाकर वापस ना आना पड़े। तो इसमें मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, वो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल की एफर्ट के बाद, सारे नुकसान के बाद, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ हैं। तो उसके लिए फिर मैंने ये कैसे बदली, चीजों को कैसे चेंज किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। ये सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो यूट्यूब के ऊपर आपको मुख्तलिफ डॉक्टर्स साहिबान हैं, उन्होंने आपको पीसेस में ना बताई हुई हैं। मैंने भी उन्हीं से सीखी हैं। लेकिन मेरी स्टोरी में इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि वो उनकी जो एडवाइसेज हैं या नसीहतें हैं वो आप एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ देखेंगे। जहीर बेटा, अब आप अपना दिखाएं, फार्म का एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू करवाएं। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए, मेरे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्यों हो रही है ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। क्योंकि फार्मिंग, मेरा ये मानना है कि अगर फार्मिंग को अच्छे होमवर्क के साथ, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ, कैलकुलेशन के साथ करें तो ये कोई बिग डील नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं आप, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन उसका शर्त ये है कि आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और आपने चीजों को सही तरीके से करना है। जैसे पानी बनाने का जो फार्मूला है वो H2O है। आप ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लें और हाइड्रोजन का एक ले लें तो वो कभी नहीं बनेगा, या 10-10 ले लें, कभी पानी नहीं बनेगा। जब तक आप चीजों को अपने फार्मूले के हिसाब से लेके नहीं चलेंगे तो वो कभी भी उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी और ना ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि और अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम, जैसे ये हाउसिंग का प्रॉब्लम है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो जगह कैसी होनी चाहिए, इंसेमिनेशन का प्रॉब्लम, छोटे बच्चों का प्रॉब्लम, बीमारियों का प्रॉब्लम। तो ये आपके लिए एक मुकम्मल डेयरी फार्मिंग गाइड होगी इंशाल्लाह। आपको, अगर आप एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं या क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये वाली जो सीरीज होने वाली है वो इंशाल्लाह आपके लिए एक टेक्स्ट बुक होगी, एक स्मॉल सी टेक्स्ट बुक होगी।
और जिसमें आपको जो जो आप मटेरियल आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। और जैसे अभी आपको मैं व्यू करवा रहा हूँ, अपने फार्म को व्यू करवा रहा हूँ कि इसको लिमिटेड जगह को हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। फिर इसके अलावा फिर हम फीड के बारे में बात करेंगे, फिर इंसेमिनेशन के बारे में बात करेंगे, ब्रीड को इंप्रूव करने के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग नंबर कितना होना चाहिए, इन सारे पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहें। और यही मेरा प्राइमरी मकसद था कि मैं अपनी स्टोरी की एक डॉक्यूमेंट्री बना दूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। तो अगर आप, मैं शुरू से ना मैं भी यही समझता था कि मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप एग्जैक्ट फार्मूला फॉलो नहीं करेंगे तो आप चाहे जितने भी स्मार्ट हैं आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेरी स्टोरी से आपने सीखना है। और पहिया एक दफा इजाद हो चुका है, आपने उसको दोबारा इजाद करने की कोशिश नहीं करनी। जो स्टैंडर्ड्स हैं आपने उसी के ऊपर उनको फॉलो करना है। अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करना है, फीड का पैरामीटर, हाउसिंग का पैरामीटर, ब्रीड का पैरामीटर। तो इंशाल्लाह ये मैं अगली आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट के ऊपर मेरी एक एक छोटी वीडियो होगी, सिर्फ 4 से 5 मिनट की, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको जब ये आप 5 से 6 वीडियोस को कंपाइल करके इकट्ठे देखेंगे तो वो आपके लिए एक बेहतरीन डेयरी फार्मिंग गाइड बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। हैप्पी फार्मिंग।